जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की अति अनुकंपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर हो रही है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि हम गुरुमुख प्रेमियों का केवल संसार में एक ही मात्र सहारा है और एक ही नाता है श्री सतगुरु दयाल महाराज जी से भजन भक्ति का। आप जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने ये धूमधाम से आप इस मनुष्य रूप में अवतरित हुए। हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में लगाया और कितने ही कष्ट सहन करते करते हमारे लिए भक्ति की नींव को मजबूत बना दिया कि हम बड़ी सुविधा और बड़ी आसानी से भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त कर सकें। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा भी हमारे लिए उपकार कर सकता है। केवल इस लोक में भी साथ देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई थोड़े समय के लिए, कोई कम समय के लिए, कोई अपना मतलब निकलने तक, यहाँ तक कि जिस कुटुंब परिवार में हम रहते हैं वो भी देखते ही देखते साथ छोड़ देते हैं, और जब तक साथ देते हैं तो वो स्वार्थ का ही साथ होता है। लेकिन हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर हर रूप में हमारे साथ रहे, हमें अपने साथ जोड़ के रखा, हर वक्त हमारी आत्मा को प्रफुल्लित किया, आत्मा को शोभायमान किया, सच्चा सुख बख्शते रहे हैं। कितने उनके उपकार हम पर हैं, हम ऋण नहीं चुका सकते। श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आपने बिहार प्रांत से चलकर, जहाँ आपकी जन्म स्थली है, जहाँ से आप चल कर के कितने ही प्रांतों से गुजरते हुए गांव-गांव, नगर-नगर, कितने ही तरह के कष्ट सहन किए आपने। खान पान पहरान इन सब की परवाह न करते हुए, सर्दी गर्मी को सहन करते हुए आप कितने ही प्रांतों से चलकर, राज्यों से चलकर पाकिस्तान, टेरी सीमा प्रांत, लकी मरवत, वहाँ से आपने इतने आश्रमों का निर्माण करवाया और वहीं सत्संग की धारा को एक विशाल रूप देने का श्री गुरु महाराज जी ने जो अपना मन बनाया, जो
आपने एक रचना रचाई, फिर समय समय पर नए नए रूप बदलकर आज तक भी श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही हुजूर गुरु महाराज जी के रूप में लगातार भक्ति और परमार्थ हमारे लिए आगे से आगे बढ़ा करके हमें भक्ति से मालो माल कर रहे हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी पाकिस्तान के अंदर एक मुल्तान नगर है, वहाँ की एक लीला है श्री गुरु महाराज जी की, एक जो वृत्तांत है कि उस वक़्त, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे परमहंसों का जो दिव्य स्वरूप है, जो एक बार श्री दर्शन कर लेता है फिर वो वहीं का होके रह जाता है, मुंह मोड़ नहीं सकता। सत्संग सुनकर दर्शन करके जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, यानी वो क्रम लगातार जारी रहता है। फिर उस घर को वो भूलना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी तासीर है, श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में आने की तासीर है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करने की तासीर है। जैसे सूर्य उदय होता है तो एक प्रकाश होता है, सूर्य उदय होने से पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं तो जैसे भंवरे फूलों पर मंडराने आ जाते हैं और फूल की जो खुशबू है वो अपने आप बिखरती चली जाती है और उनको, उस खुशबू को प्राप्त करने वाले अपने आप स्वयमेव चले आते हैं। भंवरे जैसे अपने आप फूलों पर गुंजार करने आते हैं। तो एक परमहंस दयाल महाराज जी जिस भी रूप में हैं रहे, उन सब रूप में जो उनका आकर्षण रहा है वो एक अलौकिक छवि को लिए हुए, जो आपका दिव्य स्वरूप, दिव्य दर्शन दीदार, उसकी एक ऐसी मिसाल रही है, उसका एक ऐसा आकर्षण रहा है जो उस दिव्य दर्शन के पीछे जो आप जी का कोमल हृदय रहा है, वो अपनी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई रूहों को, जो कि उनका भी दिल है, वो दिल को दिल ऐसे खींचता है जैसे गुलाब का फूल हो या कोई भी फूल हो। जैसे भंवरे चले आते हैं, उनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता, कोई फ़ोन नहीं किया जाता कि फूल खिल गया है, भंवरे आ जाएं। तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो, कैसे प्रेमी जन पहुँच जाते हैं, भीड़ की भीड़ चली आती है। तो ये दिल को दिल खींचने वाली बात है। एक वक़्त वहाँ श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी, जिनको आदर से कितने ही नामों से पुकारते थे, आज भी
पाकिस्तान के अंदर श्रद्धा से जिनका सिर झुक जाता है, आज भी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, और भी कई तरह के जो लोग हैं, सब अपने अपने भाव से उनको कोई दादा गुरुदेव के नाम से पुकारता है, कोई हापू बाबा के नाम से पुकारता है, कोई परमहंस दयाल महाराज जी के नाम से पुकारता है, कोई रब कहता है, कोई गुरु कहता है। एक प्यार है, उनके दीदार में ऐसी जो कशिश थी, उसी के कारण गुरमुख प्रेमी मस्त भंवरों की तरह दर्शनों के प्यासे उनके इर्द गिर्द दीवाने हुए रहते थे। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी मौका होता तो वहाँ समय समय पर कभी कहीं श्री गुरु महाराज जी पहुंचकर संगतों को दर्शन दिया करते थे और सत्संग प्रवचन हुआ करते थे। तो एक बार मुल्तान नगर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और वहाँ कुछ दिन जैसे सत्संग प्रवचन होते रहे, तो संगत के अंदर एक छोटा बच्चा 5 साल का जो नित्य प्रति समय पर आकर सत्संग श्रवण करता था, और ज्यों ही आकर बैठता तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्य स्वरूप की तरफ, सुंदर मुखारबिंद की तरफ एक टक नज़र लगाकर दर्शन किया करता था और सत्संग सुना करता था। और सत्संग सुनते सुनते उसके आँखों में अश्रुधार भी बहती थी, प्रेम के कारण, जिनका अति दिव्यतम प्रेम होता है, जिनका दिल निर्मल पाक साफ होता है, उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। ये प्रेम का एक निशानी है प्रेम की। तो इस तरह वो सत्संग प्रवचन सुनकर अपना मत्था टेक कर अपने घर चला जाया करता था। एक दिन सत्संग प्रवचन के समय वो बच्चा नहीं आया तो श्री गुरु महाराज जी की जो नज़र निहार सत्संगियों पर जो नज़र होती है, दृष्टि पड़ती है, तो आप जी ने उस बच्चे को नहीं देखा, तो वही ध्यान लगा रहा और सोचते रहे। सत्संग प्रवचन समाप्त होने पर तुरंत श्री गुरु महाराज जी वहाँ से बड़े तेज़ी से चल पड़े और एक सेवक को साथ में लिया और उस बच्चे के घर की तरफ चल पड़े और उस मोहल्ले में पहुँच गए। और उस गली के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले ही देखा कि उस गली के अंदर बहुत भीड़ थी। तो भीड़ को देखकर उन श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवक को भेजा कि जाकर देख के आओ कि वो भीड़ कैसी है, रास्ता बंद है आगे। तो वो सेवक भगत जी भीड़ में चले जा रहे थे, देखने गए तो वहाँ जाके पता लगा कि उस बच्चे का ही वहाँ पर घर है। तो उस घर के आगे भीड़ है, तो वो बच्चा जो था 5 साल का, वो शरीर छोड़ गया है, गुजर गया है, और उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी उसको ले जाया जाता है, जैसे वो अर्थी बनाने का होता है या जैसे भी है, उन्होंने बिल्कुल एकदम तैयारी कर रखी है और ले जाने वाले हैं। तो वो तुरंत दौड़कर श्री चरणों में वो प्रेमी भगत सेवक आकर कहता है कि स्वामी जी वो तो उसको ले जा रहे हैं, शरीर छोड़ गया बच्चा।
तो ये सुनते ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वो बच्चा शरीर छोड़ नहीं सकता। उस बच्चे ने तो हमारी सेवा करनी है, श्री दरबार की सेवा करनी है, सत्संग प्रचार की सेवा करनी है। और तुरंत तेज कदमों से वहाँ पहुँचे भीड़ के अंदर, और भीड़ को चीरते हुए जब वहाँ पहुँचे, बच्चे को वहाँ जैसे अर्थी में रखा गया है, जो भी जैसे भी था, तो वो कहने लगे सबकी ओर देख कर कि ये सब क्या कर रहे हो आप, खोलो इसको। तो कुछ लोग देखने लगे जो घर वाले थे। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि वो बच्चा सत्संग में जाया करे, लेकिन वो बच्चा सत्संग में जाता था। तो वो देखने लगे। तो दूसरे लोग कहने लगे कि जल्दी खोलो, अगर ये बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो जानते थे आपको। तो उन्होंने कहा अगर आप जी कह रहे हैं तो जल्दी खोलो। और जैसे उसको खोला गया बच्चे को, तो वो श्वासें ले रहा था, जिंदा था। न जाने क्या परमहंस दयाल महाराज जी ने क्या रचना रचाई थी, लेकिन जब वो उसको खोला गया तो वो श्वास ले रहा था। और तुरंत जैसे उसने आंखें खोली और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन किए, तो दर्शन करते हुए वो उठ बैठा और श्री गुरु महाराज जी के चरणों से लिपट गया। तो घर वाले उस बच्चे को चरणों से दूर करने लगे कि इन्हीं की वजह से तो ये सब हुआ है। तो बच्चा कहने लगा कि इन्हीं की वजह से कुछ नहीं हुआ, अगर इन्हीं की वजह से हुआ है तो ये हुआ है कि मैं उठ कर बैठा हूँ, मैं आंखें खोली है, मैं बात कर रहा हूँ, इनकी वजह से ये हुआ है। जो हुआ है वो मैं बताता हूँ। तब उस बच्चे ने बताया कि 2 यमदूत आए मुझे लेकर, और बहुत ऊंची पहाड़ी पर चले जा रहे थे। ऊंची से ऊंचाई पर जा कर के मेरे को उन यमदूतों ने पीछे बड़ी खाई के अंदर धकेल दिया, और मैं वहाँ से नीचे ही गिरने वाला था। और अचानक से आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, जो मुझे यहाँ दर्शन देने आए हैं, आप जी ने ही अपने कर कमलों को बढ़ाकर मुझे फूलों की तरह अपनी गोद में ले लिया, और अब मैं आपके सामने हंसता खेलता हुआ हाजिर हूँ। ये मेरे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर हम जीवों की रक्षा की है। श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त प्रवचन फरमाए कि जो परम हंसों के सानिध्य में है, छत्र छाया में है, चरण शरण में है, उनकी आज्ञा में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलकर भजन भक्ति करता है, जो श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में अपना समय खर्च करता है, जो आप जी की संगत सोहबत में जीवन व्यतीत करता है, उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जो उस वक्त भी सत्य हुए, आज भी सत्य हो रहे हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि इंसान खुशियाँ और सुख तो हर कोई मांगता है। वाणी में आया है ना, नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवही, फिर लगे दुख जियो। कि खुशियाँ तो हम रोज़ मांगते हैं, सुख हर वक्त चाहिए मुझे, लेकिन जो करन करावन हार है, जो खुशियाँ देने वाला है, जो सुख देने वाला है, उसका हम ख्याल भी नहीं करते, और बार बार हमें दुख मिलते हैं। जब सुख देने वाला, खुशी लुटाने वाला हमें याद नहीं आएगा, तो खुशी और सुख कहाँ से मिलेंगे। इसलिए हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हर समय हर पल हमें हिदायत करते हैं, सुमरन करना है, नितनेम करना है, भजन कीर्तन करते रहो, सत्संग के साथ रहो,
सत्संग के सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित रहो। दर्शन दीदार करते हुए अपने घर में बैठकर भजन सुमरन करो, दरबार में पहुंचकर दर्शन करो, सेवा करो, आश्रम में, कुटियाओं में, जहाँ भी जिसको जो सहूलियत मिलती है अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों का आसरा बनाकर, सहारा बनाकर, झूठे सहारों का ख्याल ना करते हुए सच्चे सहारे को ही अपना बना करके अपना समय उसमें व्यतीत करना है और हर पल हर घड़ी आनंद मगन होकर यहाँ भी सुखी और परलोक भी सुहेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।